फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग की अगर अपन बात करें तो फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग के अंदर 3 फेजेस होती है। जैसे कि पहली फेज है इन्फ्लामेटरी फेज, दूसरी फेज है प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरी का नाम है आपका मैचुरेशन फेज। बात कर लेते हैं हम इन्फ्लामेटरी फेज। तो इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर यहाँ पर 2 काम होते हैं। पहला काम होता है हीमियोस्टेसिस। हीमियोस्टेसिस कहने का मतलब सिजेशन ऑफ द ब्लीडिंग, कहने का मतलब है सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग। जो आपकी ब्लीडिंग होगी वो यहाँ पर क्या होगी, सिजेशन होगा, वो रुकेगी, स्टॉप होगी, ठीक है। और दूसरा काम यहाँ पर होता है वो होता है आपका फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले जैसे ही आपको कोई इंजरी होती है, इंजरी होने के साथ ही आपकी फेज स्टार्ट होती है। फेज का नाम होता है इन्फ्लामेटरी फेज। और हमारी बॉडी क्या करती है कि ब्लीडिंग जो हो रही है उसे रोकने के लिए वहां पर क्या करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के साथ साथ जो आपकी ब्लड सेल्स होती है जिसमें आपकी प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठा होंगी और जो ब्रेकिंग साइट है वहां पर जाकर के एपिथेलियल वॉल पे ब्लड वेसल्स की चिपक जाएगी, जिससे कि आपका जो ब्रेक है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगला काम करता है आपका फिब्रिन, और फिब्रिन जो है वो एक मैश बनाएगा जिससे कि आपका जो लिक्विफाई ब्लड है वो जेल में बदल जाएगा। ये सारे काम होते हैं हीमियोस्टेसिस के दौरान, जिसे हम कह सकते हैं सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग। साथ ही साथ एक और कार्यक्रम चलता है जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब जो आपका वुंड है उस वुंड से माइक्रोब, पैथोजेंस और जो आपकी डेड सेल्स होती है उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जा रहा है क्या, फैगोसाइटोसिस। और ये जो फेज है वो लगभग 3 से 5 दिन चलती है। कौन सी वाली फेज, फर्स्ट फेज जिसका नाम है इन्फ्लामेटरी फेज। नंबर 2 पर आती है आपकी कौन सी फेज, प्रोलिफरेटिव। इसे एक और नाम देते हैं फाइब्रोब्लास्टिक फेज। ये 4th डे स्टार्ट होती है। कौन से डे स्टार्ट होगी, 4th डे स्टार्ट होगी और लगभग 21 डेज तक चलती है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर कोलेजन जो कि एक प्रोटीन सबस्टांस होते हैं, इनका क्या चालू हो जाता है, सिंथेसिस। क्या चालू हो जाएगा, सिंथेसिस, ठीक है। इसी के साथ जो आपके वुंड के जो मार्जिन्स थे वो क्या होंगे, रिकंस्ट्रक्ट होंगे। वुंड मार्जिन क्या होंगे, रिकंस्ट्रक्ट होंगे। और तीसरा काम होगा यहाँ पर फॉर्मुलेट होंगे कौन, ग्रेनुलेशन टिश्यू। कौन से टिश्यू फॉर्मुलेट होंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये 3 काम होते हैं आपकी कौन सी फेज में, फाइब्रोब्लास्टिक या प्रोलिफरेटिव के अंदर। क्योंकि यहां पर जो सेल्स होती है वो होती है फाइब्रोब्लास्ट, जो किसका सिंथेसिस करती है, कोलेजन का। कोलेजन क्या है, व्हाइट कलर के सबस्टांस है जो आपके वुंड को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। इसी के साथ वुंड जो मार्जिन्स आपके जो खराब हो गए थे वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट होंगे और कौन से टिश्यू बनेंगे, ग्रेनुलेशन। और ये ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या करेंगे, वुंड को फिल करने का काम करेंगे। जो गैप हुआ है, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको भरने का काम करते हैं कौन से टिश्यू, आपके ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसके बाद आपकी तीसरी फेज आती है, दैट इज द मैचुरेशन फेज, जिसे अपन एक और नाम दे सकते हैं रीमॉडलिंग फेज। इस फेज के अंदर क्या होगा, आपका सिंथेसिस जो चल रहा था किसका, जो आपके कोलेजन्स का, वो कंटिन्यू रहेगा और आपका वुंड धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्कार बना लेगा, जो कैसा होगा, थिक होगा। और आपकी स्किन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। उस एरिया की स्किन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब आपकी वुंड की क्या हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है। वुंड की क्या हो चुकी है, हीलिंग। ये आपकी 21 डेज के बाद स्टार्ट होगी और लगभग आपके वुंड के ऊपर डिपेंड करती है, 2 साल 3 साल, मतलब फ्यू मंथ से लेकर के फ्यू ईयर तक जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद।